अगर आप एमटीएफ में ट्रेडिंग कर रहे हैं और एमटीएफ में आपने कोई पोजीशन लिया है या एमटीएफ में आपके पोजीशन लेने वाले हैं, तो इस पोजीशन में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, या पुट अनदर वे एमटीएफ और स्टॉप लॉस साथ में यूज़ कैसे करें। अब आपको पता होगा एमटीएफ यूज़ करके आप फॉरेक्स लेवरेज कर सकते हैं, मतलब आप 25 रुपीज़ दे के 100 रुपीज़ का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये पोजीशन जो है इंट्राडे की नहीं होती है, ये लंबे समय के लिए ओपन होती है। एज अ रिज़ल्ट कई सारे ट्रेडर्स जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए एमटीएफ को यूज़ करते हैं। हमने भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए एमटीएफ को यूज़ कैसे करें उसका एक वीडियो बनाया था, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अगर आपने डिसाइड किया है एमटीएफ यूज़ करना और एमटीएफ के थ्रू आप कोई पोजीशन ले रहे हैं, तो आप उसमें जो है स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। एमटीएफ जो है मैं यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है 1000 के ऊपर स्क्रिप्ट्स में मैं एमटीएफ ट्रेडिंग कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ट्रायल के लिए, टेस्ट के लिए एक 5 क्वांटिटी यहाँ पर एसबीआई का लिया हुआ है। यहाँ पर मैं ईटीएफ्स वगैरह भी खरीद सकता हूँ और कई सारे स्टॉक्स खरीद सकता हूँ एमटीएफ के अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने एक टेस्ट क्वांटिटी बस फीचर्स समझाने के लिए यहाँ पर लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने यहाँ पर एमटीएफ सेलेक्ट किया है, ये जानने के लिए कि कौन सा मेरा ऐसा स्टॉक है जो एमटीएफ के थ्रू लिया गया है। अब इस पर अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सो आप इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो है हमें ऑर्डर्स के सेक्शन में जाना है इस एसबीआई के ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और ऑर्डर्स के अंदर आने के बाद आपको ऊपर जो है फॉरएवर का ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पर फॉरएवर का जो ऑप्शन है मैं उसे क्लिक करूँगा, और फॉरएवर के अंदर यहाँ पर आप स्क्रिप्ट्स को सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वही जो स्टॉक है जिसमें मुझे स्टॉप लॉस लगाना है उसे सिलेक्ट करूँगा, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये मेरी एमटीएफ की बाय पोजीशन जो है, इस पर स्टॉप लॉस लगाना हो तो मुझे सेल ऑर्डर प्लेस करना है। तो यहाँ पर सेल ऑर्डर हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर, यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर हमने सेल ऑर्डर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर ये एक सिंगल ऑर्डर है, आप चाहे तो ओसीओ यूज़ करके स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी लगा सकते हैं, उसे भी हम देखेंगे। अब ये जो सिंगल ऑर्डर है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का एमटीएफ में, इसका फॉरएवर के थ्रू करने का बेनिफिट ये है कि ये ऑर्डर जो है 365 डेज़ या 1 साल के लिए ओपन होता है। यहाँ पर देखिए इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल की होती है। सो आपका एमटीएफ पोजीशन हो सकता है आपने कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए लिया है, तो उसके साथ साथ जो है आप 1 साल के लिए वाला ये जो फॉरएवर ऑर्डर है, जिसे कुछ जीटीटी भी कहते हैं कुछ लोग, इसे जो है हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का टैब है सबसे पहले, उसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको एमटीएफ सेलेक्ट करना है, इसे आप ध्यान रखना। अब एमटीएफ सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी एंड एमटीएफ देखो, यहाँ पर पहले से ही कन्फर्मेशन मुझे यहाँ दिख रहा है 5, सो दैट मैं अपना क्वांटिटी उसके अनुसार सेट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी पर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो 4 पर नहीं लगा रहा हूँ। अब यहाँ हमें हमारा एक ट्रिगर प्राइस डिसाइड करना है और लिमिट प्राइस को डिसाइड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो लोग स्टॉप लॉस लगाते समय करते हैं, मैं 1 मिनट बाद आपको वो भी समझाऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो ऐड ट्रिगर प्राइस है, इस ट्रिगर प्राइस पर आप लिखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट 766 पर है, तो इससे कितना गिरने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो समझिए मेरा लॉस एपेटाइट जो है 16 रुपये का है, मैं कहता हूँ कि 750 रुपीज़ तक का मैं लॉस लेने को तैयार हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है इसे 750 कर देता हूँ। तो मैं अपने ट्रिगर को भी जो है यहाँ पर लिमिट को भी या तो 750 कर दूंगा या मार्केट कर दूंगा कि 750 का प्राइस जो जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा, तब तक ऑर्डर जाएगा नहीं मार्केट में। 750 को ट्रिगर मैंने सेट किया है, और फिर जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा 750 से 1 रुपया कम हो, 10 पैसा कम हो, जो भी है उसके आसपास मेरा ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा। जो भी करंट प्राइस होगा मार्केट का मुझे वो मिलेगा मार्केट रखने से। लेकिन जब आप इस टॉगल को राइट साइड करके लिमिट सेट करते हो, आप बोलते हो कि इतने में मेरा ऑर्डर भेजना, तो अगर आपका ट्रिगर 750 है तो आपका जो लिमिट प्राइस है वो भी 750 ही आप रखिए, या 750 के आसपास रखिए, 749 भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं मार्केट पर रख रहा हूँ इसे विद 1 ईयर एक्सपायरी, और मैं सेट फॉरएवर ऑर्डर क्लिक करके इस फॉरएवर ऑर्डर को यहाँ पर लगा सकता हूँ। अब ये फॉरएवर ऑर्डर लगाने के लिए जब आप ये करने की कोशिश करेंगे, आपको DDPI जो है इनेबल करने के लिए कहा जाएगा। ये क्यों कहा जाएगा, और फिर वो जो मिस्टेक की मैं बात कर रहा था वो भी हम समझेंगे। DDPI जो है, डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस जो है, बेसिकली बिना CDSL के टी पिन के
धन प्लेटफॉर्म या धन जैसे प्लेटफॉर्म्स को अलाउ करता है आपके स्टॉक्स को बेचने के लिए। अब रोज़ सुबह जाकर अगर आप CDSL का टी-पिन डालने वाले हैं तो आप फिर खुद ही डेली का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए, लेकिन अगर आप 365 डेज़ का ऑर्डर लगा रहे हैं तो ये ऑर्डर तो ट्रिगर हो ही नहीं सकता, ये ऑर्डर एक्सचेंज पर जा ही नहीं सकता अगर आपने टी-पिन नहीं डाला है। तो DDPI इनेबल करने से आपके अकाउंट में टी-पिन की रिक्वायरमेंट चली जाती है, तो ये ऑर्डर आप शांति से सो सकते हैं और आपका ऑर्डर जो है वो जब ये ट्रिगर हिट होगा मार्केट में चला जाएगा। तो DDPI इनेबल करने का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। DDPI इनेबल करने से बेसिकली DDPI इनेबल करने का पूरा प्रोसेस जो है 1 से 1.5 दिन में वो चालू हो जाता है। वो करने से जो है आपको टी-पिन डालना नहीं होगा, तभी फॉरएवर ऑर्डर में आपको सेल अलाउ किया जाता है, वरना फॉरएवर ऑर्डर में आपको सिर्फ बाय अलाउ किया जाता है धन में। सो इस चीज़ का आपको एक ध्यान रखना है। अब यहाँ पर गलती क्या है जो कई सारे लोग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक क्वांटिटी पर यहाँ पर सेल का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अगर मैं जाकर अभी खुद मैन्युअली आज मार्केट में अगर मैं बेच देता हूँ स्टॉक को, तो मुझे आके वापस फॉरएवर ऑर्डर में चेक भी करना है कि ये मेरा गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर्स जो है GTT ऑर्डर वो रह ना गया हो सकता है मैं इस ऑर्डर को यहाँ भूल जाऊँ, तो इसे भी मुझे जो है आकर फिर यहाँ से डिलीट करना है। इसे डिलीट करने के लिए इस डब्बे पर क्लिक करके यहाँ डिलीट का एक ऑप्शन होता है जिससे आप इस GTT ऑर्डर को डिलीट कर सकते हैं। सो ये है MTF पर स्टॉप लॉस कैसे लगाए। अब मैंने आपसे कहा था कि हम एक और चीज़ सीखेंगे, वो है इसमें OCO करना, जिससे हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। तो क्विकली उसको देख लेते हैं। आप चाहते हो डिटेल वीडियो बनाऊँ मैं उस पर, तो श्योर वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले एक टारगेट सेट किया जाता है। ये जो टारगेट है वो आप ऊपर की तरफ का सेट करते हो कि जब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कितने पर प्रॉफिट बुक करना है। और जो स्टॉप लॉस होता है वो नीचे की तरफ का आप सेट करते हो कि कितना गिरने पे आपको माल काटना है, तो नीचे की तरफ सेट करते हो। तो बेसिकली आपने यहाँ इस प्राइस पर लिया है, इससे ऊपर का आप टारगेट सेट करके वहाँ पे माल अपने आप बेचने का प्रोग्रामिंग कर दो, और नीचे जो है लॉस कट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग सेट कर दो। तो आपका जो है MTF में यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट करना भी पॉसिबल हो जाता है OCO को यूज़ करके फॉरएवर ऑर्डर में। अगर आपको वन कैंसल्स अदर का और डिटेल्ड अगर इंस्ट्रक्शन चाहिए तो मुझे बताइएगा आप कमेंट में, लेकिन यहाँ भी बहुत सिंपल है। आप एक ट्रिगर प्राइस सेट करते हो और नीचे का भी एक ट्रिगर प्राइस सेट करते हो, तो यहाँ पे एसेंशियली आप 2 ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं। अब MTF में अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो और MTF ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1-2 चीज़ें और आप जान लीजिए। मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ मैंने आपको बताया है कि ETF कैसे खरीदे MTF से। मैंने आपको ये भी बताया है कि 4-5 ऐसी कौन सी अननोन बातें हैं MTF में जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके जो ट्रेड्स है, कई बार आपको लगता है कि ये ट्रेड अच्छा लग रहा है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो उस केस में क्या होता है, आप जब अपने पोर्टफोलियो में आते हैं और पोर्टफोलियो में MTF के सेक्शन में जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर इस ट्रेड पर आप डेली का एक इंटरेस्ट भर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक कन्वर्ट टू डिलीवरी का ऑप्शन भी आता है। तो बचा हुआ मार्जिन भर के आप इसे डिलीवरी में इसी ट्रेड को कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका जो प्लेज किया हुआ शेयर्स है वो फ्री हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स आपको उसके जो आपने पैसे लिए थे मार्जिन फंडिंग के लिए, सो वो आपको देने पड़ेंगे इमीडिएटली। सो ये कन्वर्ट भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा, जब आप ये ट्रेड इनिशियली चालू करते हैं स्टेट बैंक का या किसी का भी, जैसे मेरे केस में स्टेट बैंक का, तो जब मैंने ये पोजीशन लिया था MTF में तब जो है मुझे प्लेजिंग करनी पड़ी थी जो 9 PM तक करना पड़ता है। तो आप मेरा वीडियो ऑन MTF कैसे खरीदे MTF के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स को, वो भी वीडियो आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा।